बच्चों, हम लोग ने द्वितीय पाठ यानी चैप्टर 2 पढ़ाई कर रहे थे। और चैप्टर 2 में किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? महर्षि व्यासदेव के बारे में। जो व्यासदेव महाभारत ग्रंथ का रचयिता थे, महाभारत ग्रंथ का रचना किए थे। और उनके बहुत सारे नाम था। एक नाम था कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि वो दिखने में कृष्ण रंग का थे, काले रंग का थे। और दूसरे नाम उनका क्या था? बादरायण, क्योंकि वो बदरिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे। और तीसरा नाम उनका है वेदव्यास। क्यों वेदव्यास था? क्योंकि वो 4 वेद का विभाग किए थे, 4 वेद को भाग किए थे। क्या क्या? हमारे पास हमारे जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति वेदानाम एतादृशम चतुष्टय विभागम महर्षि व्यासदेवः एव अकरत। ये जो 4 वेद है, ये 4 वेद को भाग किए थे और नामकरण किए थे। 4 वेद को अलग अलग नामकरण कौन किए थे? नाम दिए थे कौन? महर्षि व्यासदेव ने, महर्षि व्यासदेव दिए थे। इसीलिए उनका नाम क्या है? वेदव्यासः। अतः सः वेदव्यास इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः अभवत्। इसीलिए उनका दूसरा भी एक नाम है वेदव्यासः। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। महर्षि व्यासदेवः एवं महाभारत नामक विशाल ग्रंथस्य रचयिता। महर्षि व्यासदेव क्या है? एवं महर्षि व्यासदेव ही महाभारत नामक विशाल ग्रंथस्य, विशाल ग्रंथ का रचयिता थे। विशाल मतलब बहुत बहुत बड़ा। जो महाभारत ग्रंथ आप लोगों को पता है, महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो इसलिए महर्षि व्यासदेव महाभारत नाम का विशाल ग्रंथ से रचयिता, वो महाभारत ग्रंथ को रचना किए थे। रचयिता मतलब रचना किए थे। ठीक है, तो अस्य ग्रंथस्य रचनायाः पूर्वं सः एकदा अचिन्तयत्। अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का रचनायाः पूर्वं, रचना से पहले, सः एकदा, वह, सः का अर्थ है वह, कौन? महर्षि व्यासदेव। एकदा, एक बार, अचिन्तयत्, सोचने लगे। अहम तो ग्रंथस्य रचना कर्तुं शक्नोमि। अहम, मैं तो ग्रंथस्य, मैं तो ग्रंथ का रचना कर्तुं शक्नोमि, कर सकता हूँ। किंतु अस्य लेखनम कः करिष्यति? इसको कौन लिखेगा? किंतु अस्य, इस ग्रंथ का, महाभारत ग्रंथ का लेखनम कः करिष्यति, कौन लिखेगा? तो आप लोग अभी सोचेंगे कि मैम वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो, वो अपने तपस्या के बल में तपस्या करके महाभारत का सारे बात जान सकते थे। तो क्या है कि जब व्यासदेव ने क्या किए थे? तपस्या के बल में तपस्या करके महाभारत की जो घटना है उसको क्या है, आरंभ से लेके अंत तक क्या कर सकते थे? स्मरण करके मन ही मन महाभारत की रचना कर ली। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, जो ऋषि महर्षि लोग क्या करते थे? तपस्या करके, तपस्या के बल में वो बहुत कुछ बात जान सकते थे, लेकिन लिख नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लिखने का उतना नहीं था कि वो लिख सके, क्योंकि उस टाइम भी उतना विद्यालय वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, वो नहीं लिख सकते थे। लेकिन वो अपने तपस्या के बल में ध्यान करके वो सारे कुछ बात को जान सकते थे। उसी प्रकार महर्षि व्यासदेव ने क्या किए कि अपने ध्यान करके, तपस्या करके वो महाभारत ग्रंथ का आरंभ से लेके अंत तक क्या किए? स्मरण मन ही मन कर लिए, लेकिन लिख नहीं सकते थे। लेकिन जो चीज़ को हम नहीं लिखेंगे क्या होगा? आगे जाके दूसरे को पता नहीं चलेगा, है ना। अभी मैं आप लोगों को शब्दार्थ नहीं लिखाऊंगी, क्या होगा? आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद शब्द का अर्थ आप लोग को याद नहीं रहेगा। आज सिर्फ बता दूंगी, थोड़ी याद रहेगा 15-20 दिन के बाद। आप लोग लिख के रखेंगे तो 1 महीने के बाद आप उसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये शब्द का अर्थ ये था, है ना। उसी प्रकार जब महर्षि व्यासदेव सोचे कि हम तो सिर्फ रचना कर लेंगे, लेकिन लिखेगा कौन? ठीक है, कौन लिखेगा? तो उसी टाइम भगवान ब्रह्मा ने क्या चाहते थे कि सारे को जो चीज़ है, सारे को जो वेद है, उपनिषद है, उसको लिखा जाए।
उसको लिख के रखेंगे तो आगे जाके दूसरे पीढ़ी क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा क्या करते थे, भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि ये चीज़ को लिखा जाए। इसीलिए वो व्यासदेव को बोले कि नहीं, आप महाभारत ग्रंथ का लिपिबद्ध कीजिए, मतलब लिखिए। तो वेद व्यास ने बोले तो हम कैसे लिखे, ठीक है। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने क्या किए, गणेश जी के बारे में बताए। क्यों गणेश जी के बारे में बताए, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश जी सर्वप्रथम क्या किए थे, लिखना पता था उनको, लिपिकार मतलब उनको लिखना पता था, ठीक है। इसीलिए भगवान गणेश का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और जब हम कुछ चीज़ को लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान गणेश जी को पूजा करते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को प्रथम लिपिकार माना जाता है। तो इसीलिए भगवान गणेश जी को लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखो, अतः सह बहु विचारम कृत्वा, इसलिए वो बहुत सारे विचार करके, बहुत सारे सोच समझ के क्या किए, श्री गणेश देवस्य निकटम अगच्छत, भगवान गणेश देव के पास गए। तम अकथयत, और उनको कहने लगे, च भगवान अहम महाभारत नामक ग्रंथ रचना कर्तुम इच्छामि, मैं महाभारत नाम का ग्रंथ को रचना करना चाहता हूँ, करना इच्छामि चाहता हूँ। किम भवान, क्या आप एतस्य इसका लेखन कार्य लिखने में मम सहायता, मेरे सहायता या मेरे मदद कर्तुम पारयिष्यति, कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए व्यासदेव ने क्या किए, भगवान गणेश जी के पास गए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उनको बताए थे कि आप गणेश जी के पास जाइए, वो आपको लिखने में मदद करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम लिपिकार है, ठीक है। तो इसीलिए वेद व्यास न कहाँ गए, व्यासदेव न कहाँ गए, भगवान गणेश जी के पास, और जाके उनको बोले कि हे गणेश देव, हे भगवान गणेश, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ, आप क्या मुझे मदद कर सकते हैं महाभारत ग्रंथ लिखने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि भगवान गणेश जी ने उनको मदद की है या नहीं।